स्कैफोल्डिंग। आज हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग ज़मीन पर खड़े होकर जो काम इंसान की पहुंच से दूर हो, ऐसा काम जो ऊंचाई पर हो, हाइट पर हो, जो ज़्यादा हाइट पर हो जहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते, दूर हो, तो इसके लिए एक आर्जी प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अभी काम तो ऊपर है, दूर है, तो हम क्या करेंगे? हम उसके लिए एक आर्जी तौर पर एक आर्जी प्लेटफॉर्म बनाएंगे। आर्जी प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो बंदों और मटेरियल दोनों को सपोर्ट कर सके। जो आदमी जो काम करेगा वो भी चढ़ के काम करेगा उस स्कैफोल्डिंग पे, और जो मटेरियल भी वो लेके जाना है, मटेरियल भी ऊपर रखना है। तो इसके लिए जो स्कैफोल्डिंग बनानी है उसको आर्जी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। वो प्लेटफॉर्म इन दोनों को सपोर्ट कर सके और आसानी और सेफ तरीके से वो काम सर अंजाम दे सके, इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तारीफ: स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्परेरी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म used to support man or material or both to perform the job at height. स्कैफोल्डिंग एक एलिवेटेड टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है जिसके इस्तेमाल से किसी आदमी या किसी सामान या फिर दोनों को ऊंचाई पर काम करना है तो सपोर्ट करने के लिए स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऊंचाई पर है उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, और आदमी भी ऊपर जाके काम करेगा, मटेरियल भी ऊपर रखना है, तो उसके लिए हमें एक आर्जी प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। फिर आर्जी इसलिए कि हमारा काम जब ख़त्म हो जाएगा, हम यहाँ से खोल लेंगे तो दूसरी जगह पे काम आ जाएगा, फिर दूसरी जगह बना लेंगे, इसीलिए आर्जी प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग में कई किस्में हैं। स्कैफोल्डिंग की किस्में हैं एज़ पर यूज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, और एज़ पर लोड डिस्ट्रीब्यूट जो लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोड के लिए और यूज़ के लिए। जो यूज़ के लिए हैं वो ट्यूब और कपलर स्कैफोल्डिंग उसे कहते हैं, और कप लॉक स्कैफोल्डिंग कहते हैं, और मोबाइल स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग, इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक पाइप होता है और एक क्लैंप होता है। उसकी मदद से हम ये स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, ट्यूब एंड कपलर। जो कप लॉक स्कैफोल्डिंग होता है वो कप लॉक एक मखसूस एक पॉइंट होता है, उसमें एक कप लगा होता है, उसमें लेजर या ट्रांसम एक वो लगाते हैं तो ऊपर से लॉक कर देते हैं, वो कप लॉक स्कैफोल्डिंग। मोबाइल स्कैफोल्डिंग वो स्कैफोल्डिंग है जो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। वो उसका टावर बना होता है, नीचे व्हील लगे होते हैं स्कैफोल्डिंग को, वो स्कैफोल्डिंग हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, उसको हम मोबाइल स्कैफोल्ड कहते हैं। अभी पहले बताया एज पर यूज़ बताया, जो एज पर यूज़ ट्यूब एंड कपलर, कप लॉक एंड मोबाइल स्कैफोल्डिंग, ये एज पर यूज़ थे। एज पर लोड डिस्ट्रीब्यूट अभी सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग और हैंगिंग स्कैफोल्डिंग। कभी कभी आदमी लोग समझते हैं कि सस्पेंडेड और हैंगिंग एक स्कैफोल्डिंग, ये एक नहीं है, ये अलग अलग स्कैफोल्डिंग है। और कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग वो जो बीम से बाहर निकलकर बनाई जाए उसे कैंटिलीवर बोलते हैं। स्पेशल स्कैफोल्डिंग वो स्कैफोल्डिंग है जो मतलब किसी काम के लिए स्पेशल बनाई जाए, वो स्पेशल स्कैफोल्डिंग होती है। ब्रिज स्कैफोल्डिंग जो ब्रिज की तरह स्कैफोल्डिंग होती है, मतलब एक तरफ स्कैफोल्डिंग बनी हुई है, दूसरी तरफ स्कैफोल्डिंग बनी है, बीच में नहीं है, उसके ऊपर हमें स्कैफोल्डिंग बनानी है तो उसके ब्रिज स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ब्रिज स्कैफोल्डिंग ये
यूज टू कनेक्ट वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर। ये एक फ्रेम एक साइड पे इसका फोल्डिंग का खड़ा हुआ होता है, एक दूसरी साइड पे इसका फोल्डिंग का फ्रेम खड़ा हुआ होता है, और ऊपर में ब्रिज की तरह वो उसका फोल्डिंग बनी हुई होती है। इट इज़ यूज फॉर लाइट ड्यूटी। ये लाइट ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होती है, ये हैवी वर्क के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती, हैवी ड्यूटी के लिए नहीं इस्तेमाल होती। एज पर यूज एक्सेस, ये एक्सेस के लिए इस्तेमाल होती है और नहीं इससे इस्तेमाल करते। एक्सेस रास्ता के लिए, इधर उधर के जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें नी ब्रेसिंग यूज़ होती है। ये मटेरियल है सोल बोर्ड, बेस प्लेट, स्टैंडर या पोस्ट, एक ही है, स्टैंडर बोलो या पोस्ट बोलो, लैडर, ट्रांसम, ट्यूब बोर्ड, मिड रेल, गार्ड रेल, क्लम्प्स, प्लेटफॉर्म, प्लंक्स, नोड पॉइंट, ऐसे बहुत से मटेरियल हैं इसके। तो ये मटेरियल है। फिर इसके टैग हैं, एक रेड टैग होता है, एक येलो टैग होता है, एक ग्रीन टैग होता है। तो रेड टैग जब इसका फोल्डिंग बन रही होती है, इसका फोल्डर काम कर रहे होते हैं, इसका फोल्डिंग बना रहे होते हैं, रेड टैग उस टाइम यूज़ होता है। और येलो टैग जब इसका फोल्डिंग बन जाती है तो हम येलो टैग डालते हैं कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो रही है या होनी है, तो हार्नेस रिक्वायर्ड होता है इसके ऊपर लाजमी, तो उसको येलो टैग बोलेंगे। ग्रीन टैग सेफ इसका फोल्डिंग, जो सही सेफ इसका फोल्डिंग, प्रॉपर इसका फोल्डिंग बनी हुई है, उसमें ग्रीन टैग डालेंगे। लेकिन उस पर भी हार्नेस पहन के जाना ही पड़ता है।